हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी और हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई एडवांस पीवाई की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि आपके पास एक सर्किट बेटा यहाँ पर और आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कहाँ पे? अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर यहाँ पर एक ही दिख रहा होगा आपको, एक कैपेसिटर आपको दिख रहा है, तो इस कैपेसिटर का यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। ठीक है, विद स्टेडी करंट। स्टेडी स्टेट है मतलब ये कैपेसिटर फुली चार्ज है, फुली चार्ज है मतलब और ज्यादा चार्ज एक्सेप्ट करेगा नहीं, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट नहीं आती, ये आपको पता है। ठीक है, तो आपको ना क्या करना है, बेसिकली इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो यार मान लो ये कुछ पॉइंट ए है और ये बी है, तो मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और सके। ठीक है, अब यार एक चीज बताओ, यहाँ पर इस ब्रांच में करंट नहीं मानेंगे अपन, ये करंट नहीं मान रहे, तो इस ब्रांच को थोड़ी देर हटा दूंगा अगर मैं, तो करंट ये V वोल्ट है, ये 2V वोल्ट है, तो एक काम करते हैं अपन किरचॉफ लॉ लगा लेंगे, किरचॉफ। तो यहां से करंट चली सपोज आई, ठीक है, फिर ये प्लस माइनस लगा लो आप, ये करंट यहां तो जाएगी नहीं, यहां चली आई, ये प्लस माइनस यहां पहुंची और वो करंट यहां से यहां आ गई। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मैं किरचॉफ रूल लगाता हूं जल्दी से। तो माइनस से प्लस, ये 2V प्लस से माइनस, माइनस आई इंटू 2R, सो 2R इंटू आई, किरचॉफ लॉ है ना। ऊपर चलते हैं, प्लस से माइनस, माइनस आई आर प्लस से माइनस, माइनस वी एंड हो गया इज टू 0। ठीक है ना। ठीक है, तो यहां से कुछ मिलेगा 2V माइनस वी, वी इज टू 3I इंटू आर, क्या हो गया ये 2V। ठीक है, चलो यहां से क्या निकल के आया, कुछ आया 2V माइनस वी नहीं किया ना मैंने, 2V माइनस वी, उसको V कर लें, 2V माइनस वी, तो I इज कुछ आ रहा है V अपॉन 3R, ये करंट आ गई है। ठीक है, सिंपल से किरचॉफ लॉ लगा दिया। अब क्या करना है, अब A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं भाई, मैं A से B जाता हूं ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं बिटवीन A एंड B। तो भाई अपन A से भी चलते हैं ना, A से B, तो आपको ध्यान होगा, तो अगर आपको A से B जाना है तो ये इक्वेशन मान लो भाई, A से B की इक्वेशन फॉर्म कर ले। A से करते हैं स्टार्ट, B पर एंड कर लेंगे। A से B चलो, तो प्लस से माइनस, माइनस V, माइनस V, माइनस से प्लस, प्लस V, माइनस से प्लस, प्लस आई आर इज टू वी। ठीक है, तो यहां पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A या A एंड B जो है वो निकाल लेना। आई आर मिल रहा है और आई की वैल्यू बेटा ये रही, आई डाल दो यहां से उठा के, यहाँ पे आई की वैल्यू अगर मैं डाल दूं यहाँ पे, तो क्या डालेंगे आई की जगह, V अपॉन 3R इंटू आर, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A। तो यहां से R से R क्या बच रहा है भाई, V/3। सो आंसर क्या आया, आंसर इज A, V/3। तो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, MCQ with one correct answer. A wire of length L and 3 identical cells of negligible internal resistances are connected in series. चलो ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया L लेंथ का वायर। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है L, और 3 सेल लगे हुए सीरीज में। ठीक है, और हर एक का ईएमएफ कुछ दे रखा है, आइडेंटिकल ना, आइडेंटिकल, तो हर एक का ईएमएफ अगर मैं E मान लूं, तो इन तीनों सेल से जो बैटरी फॉर्म हुई, इसका जो ईएमएफ है 3E हो जाएगा, और क्या, एक का E मान ले, तो टोटल ईएमएफ हमें 3 मिल गया। इंटर रेजिस्टेंस है नहीं यहाँ पर, वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, वायर की बात चल रही है, इसका रेजिस्टेंस R मान रहा हूं मैं। ड्यू टू द करंट, करंट कुछ ना कुछ आ रही होगी, द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज रेज्ड बाय डेल्टा T। टेम्परेचर बढ़ गया भाई, हीट प्रोड्यूस होगी, वोल्टेज लगा दी, रेजिस्टेंस मैंने R एज्यूम करा है। ठीक है, तो यहाँ पर हीट बनेगी, हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये हीट का मामला क्या है, इस सिचुएशन में जो हीट बनी, कितनी बनी, वोल्टेज लेते अपन, ये वाला फॉर्मूला लगा दे, वोल्टेज वाला, V स्क्वायर अपॉन RT। तो V स्क्वायर 3E का स्क्वायर, 3E का स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। T टाइम में इतनी हीट बनी, फॉर्मूला कौन सा लगा, V स्क्वायर अपॉन RT। V कितनी, वोल्टेज एरी, V 3, इंटर रेजिस्टेंस नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, टाइम T की बात चल रही है यहाँ पर, कहीं ना कहीं दे रखा हुआ है ये टाइम, द सेम टाइम, टाइम लाइन कुछ सेम चल रहा है, जो भी चल रहा है। अच्छा ये रहा टाइम T है ना, T टाइम आ गया। अब आगे क्या बोला है, अच्छा टेम्परेचर डेल्टा T की बात चल रही है, देखते हैं बाद में आगे। अब आगे बोला a number n of similar cells is now connected in series with a wire of same material and cross section but of length 2L। आपके पास एक और अलग सिचुएशन है यहाँ पर, क्या सिचुएशन है अभी, कि आपके पास एक और वायर है और यहाँ पर ऐसे कैसे आइडेंटिकल कितने सेल है,
n सेल है, एक का ईएमएफ ई था तो n सेल्स का ईएमएफ n ही कर लेते हैं, ठीक है। बट वायर की लेंथ इन्होंने बोला क्या है, वायर की लेंथ डबल करी है। तो आप बताओ भाई, जो रेजिस्टेंस होता है ना वायर का, R इज टू रो एल बाय ए होता है। अब ये बोला सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शन, रो इज सेम, एरिया इज सेम, इसका मतलब लेंथ डबल करोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो ये लेंथ है डबल, तो जो रेजिस्टेंस है वो इसका डबल है, 2R है, एक चीज, ठीक है। अब यहां पर भी हीट बनेगी, क्या बोल रहे हैं आगे देखते हैं। सेम मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शन, द टेम्परेचर ऑफ द वायर is raised by the same amount delta T in the same time, उतने ही टाइम में टेम्परेचर उतने ही अमाउंट से बढ़ गया। तो यहाँ की जो हीट है, यहाँ की अगर हीट निकालते हैं हम, ठीक है, इसको H1 बोल दो, इसको आप H2 बोल दो, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही वी स्क्वायर अपॉन RT पर, ये वी स्क्वायर, तो वी की जगह n स्क्वायर e स्क्वायर, रेजिस्टेंस डबल है, हाँ रेजिस्टेंस डबल, टाइम सेम बोला है ना, टाइम सेम, इन सेम टाइम, इन सेम टाइम, ठीक है। तो ये वी स्क्वायर अपॉन RT लगा दिया, रेजिस्टेंस यहाँ R, वहां पर 2R, जो वोल्टेज थी यहाँ पर 3E, वहां पर NE थी, ठीक है। अब टेम्परेचर की बात चल रही है भाई, हीट की वजह से इस वायर का अगर मैं मास M बोलूं, इस वायर का मास अगर मैं M बोलूं, तो इसका मास आपको 2M लेना पड़ेगा, समझ रहे हो क्यों, ठीक है, क्योंकि बेटा एरिया तो वही है बट लेंथ जस्ट डबल है, एरिया वही है, मटेरियल भी वही है। तो अगर L लेंथ का मास, यहाँ पर L लेंथ का मास M है, तो 2L लेंथ का मास 2M ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ डबल मास 2M मास है। अब आपको पता होगा भाई दोनों का मटेरियल सेम है, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था भाई हीट वाला, क्या था फॉर्मूला, M S डेल्टा T, है ना, S इज स्पेसिफिक हीट, है ना, M S डेल्टा T, अगर आपने सी पढ़ा है तो सी लेना। तो मास यहाँ पर M है, यहाँ पर मास 2M है, तो ये हीट का फॉर्मूला है। तो ये जो हीट है बेटा, ये वाली हीट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हीट, इस हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, ये बोला क्वेश्चन में, इस हीट ने टेम्परेचर बढ़ाया, तो आपने लिखा भाई M S डेल्टा T 9E स्क्वायर अपॉन RT। यहाँ क्या लिखोगे, ये हीट M की जगह 2M, ध्यान रखना M की जगह 2M, क्योंकि यहाँ पर मास डबल हुआ है, स्पेसिफिक हीट तो वही है क्योंकि मटेरियल तो वही है, टेम्परेचर भी सेम ही बढ़ा है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ा है, देखो कहीं लिखा है रेज बाय द सेम अमाउंट डेल्टा T, है ना। तो हीट यहां पर लिख दिया मैंने, वही MS डेल्टा T की जगह 2M आ गया, NE स्क्वायर और ये 2R और ये इंटू T, ठीक है। आपसे N की वैल्यू पूछी, जो हम N यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू, खत्म हो गया। आप क्या करो, ये MS डेल्टा T उठा डाल दो, डिवाइड मार दो, इन दोनों इक्वेशन डिवाइड मार दो, कुछ भी कर लो जो आपको सही लग रहा है ना, वो देख लो अपने हिसाब से, आपका आंसर आ चुका है वैसे। ये MS डेल्टा T यहाँ डालता हूं मैं, इट इज 2 टाइम्स ऑफ MS डेल्टा T, बेटा MS डेल्टा T की वैल्यू 9E स्क्वायर बाय R इंटू T इज इक्वल्स टू में वो सब क्या है, N स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2R एंड दिस इज T। कुछ कट रहा है, सब कुछ कट रहा है भाई, काट दो सब कुछ, देखो ये T R R E स्क्वायर, थोड़ा N स्क्वायर यहाँ छोड़ देते हैं अपन, 9 2 18, 18 इंटू 2, ये 2 यहाँ भेज दो, 36, तो N की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, सो N इज 6, ठीक है, ये क्वेश्चन था, क्लियर। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। MCQ विद वन करेक्ट आंसर, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, P और Q के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है, बस इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल से पहले आप यहाँ ध्यान देखो, डायरेक्टली यहाँ पर कोई सीरीज पैरेलल तो नहीं है, ठीक है। अब आपने अगर सिमेट्री पढ़ी तो सिमेट्री से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिमेट्री मतलब क्या, देखो इस ये जो लाइन है, लाइन जॉइनिंग P एंड Q, लाइन जॉइनिंग P एंड Q, ये लाइन, इसके ऊपर और नीचे पूरा सर्किट सिमेट्री में, ऊपर और नीचे सिमेट्री में है, तो क्या होता है ऐसे केस में, इसको आप उधर पलट दो, चिपका दो उधर पलट के, सिमेट्री पढ़िए, तो सिमेट्री पढ़िए तो क्या करते हैं, ये जो P और Q जिनके बीच में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आपको ऊपर नीचे सिमेट्री दिख रही है, मतलब ये R ये R ये 2R ये 2R, ठीक है, तो यहाँ पर तो इसको ऐसे पलट दो, इनको चिपका दो, तो हुआ क्या, जब ये बड़ा यहाँ पलटेगा तो ये 2R 2R, बताओ मैं वापस बनाता हूँ, ये P एज इट इज, वहां पर Q एज इट इज, ये वाला स्मॉल r, ये स्मॉल r, उधर वाला स्मॉल r, ठीक है, बीच में क्या है बेटा, ये 2R इस 2R के ऊपर पलटेगा, तो 2R 2R का कौन सा कॉम्बिनेशन, 2R के ऊपर 2R, ऐसे ऐसे कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 2R 2R का पैरेलल कितना बनता है, R बनता है, ये 2R 2R, ये 2R 2R, ये R बनेगा, हो गया, ये 2R पलटो इसको, है ना, जैसे अपन पलटते हैं चादर पलटते हैं, ठीक है, 2R 2R सॉरी, 2R 2R कितना हुआ था, R हुआ था, देखो सिमेट्री पलट दिया,
2R के ऊपर 2R, 2R के ऊपर 2R और इस 2R पर 2R, तो ये पूरा पलट दिया। अब क्या आपको दिख रहा होगा क्लियरली, क्या दिख रहा है भाई, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम है ना, सेम है, तो क्या बन गया ये है बैलेंस्ड। क्या बैलेंस्ड? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एनी है, तो इसको हटा दो, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट अगर सेम है तो ये बैलेंस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये यहां से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा भाई, ऊपर ये आर डेट हो गया क्वेश्चन, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर, ठीक है। क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ हुई क्या? 2R का पैरेलल सही है, हाँ ठीक है, बनाओ भाई, सॉल्व कर लो, ठीक है, हो गया, ठीक कर रहे हैं। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज R और R, 2R ऊपर 2R नीचे R और R 2R स्मॉल 2R, ठीक है, बोलो भाई सीरीज। अब ये क्या है? पैरेलल का 2R और 2R का बना लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? 2R का पैरेलल 2R ऐसे करते सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका 2 कट गया 1, तो ये 2RR और R प्लस स्मॉल r, ये आएगा अपना फाइनल आंसर, देख लो यार, ठीक है, 2 से 2 काट दिया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है भाई? सी दिख रहा है ना, हाँ सी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं अपन आगे। 3 बल्ब है, B1 B2 B3, ठीक है, थोड़ा ब्लर हो रहा है डायग्राम यार, ये B1 है, B2 और शायद B3 है, ठीक है। अब B1 एंड B2, अच्छा B1 लिख लेते हैं इसको, B1 है एक B2 है और एक B3 है, इनकी पावर दे रखी है, एक 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट का भी, इसकी पावर है 100 वाट। B2 और B3 कितनी? 60 वाट, दोनों 60 वाट, ये 60 वाट, ठीक है, 60 वाट के, तो 250 वोल्ट पे कनेक्टेड है। तो देखो पहली बात तो क्या, तो पहले तो आप इनके रेजिस्टेंस का ऑर्डर निकाल लिया करो, आपको पता है भाई कि ये कौन सी पावर है जो बल्ब पर मेंशन है, जिसको हम रेटिंग बोलते हैं, कि अगर बल्ब को आपने डिजाइन किया है कितने वोल्ट के? 220 वोल्ट के लिए, तो 220 वोल्ट पर वो इतनी पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। अपने घर में कौन सी कितनी वोल्टेज आती है? 220 आती है ना, तो 220 वोल्ट के लिए अगर सारे बल्ब डिजाइन है तो ये इतनी पावर कंज्यूम करेंगे, ये इनकी रेटिंग है भाई, जो इन पर लिखा हुआ है, 220 वोल्ट पर चलाओगे तो इतनी पावर कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इन तीनों बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं यार, ठीक है। कैसे निकालते हैं? मतलब निकाल के रहते हैं, पता कर लो बड़ा छोटा क्या है, क्योंकि आपको ये तो बताना कि ज्यादा कम क्या है, कुछ कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, ठीक है। तो पावर का रिलेशन ये वाला लगा दूं, कौन सा वाला? V²/R, है ना। V इनकी जो रेटेड वोल्टेज होगी वाली, V कौन सी वोल्टेज जो इस पर रेट की हुई होगी, ठीक है। नहीं गिवन है तो अपन बाय डिफॉल्ट 220 मान सकते हैं, ठीक है। तो P और R में कौन सा रिलेशन है भाई? इनवर्सली, मतलब जिसकी पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस बड़ा कम हो जाएगा, और इन दोनों की पावर सेम है तो इनका रेजिस्टेंस बराबर लेंगे, R2 एंड R3, ठीक है। इसकी पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, तो B1 का रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कम है, इनके दोनों बराबर हैं। तो आप सोचो, क्या सोचो कि भाई अगर इसका रेजिस्टेंस X है, सपोज X, और इन दोनों का रेजिस्टेंस Y है, ठीक है, इन दोनों का रेजिस्टेंस Y है, इसका X है, तो यहाँ पर 2 ब्रांच है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, करंट यहां से चली होगी, करंट यहाँ पे डिवाइड होगी नहीं होगी यार, करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगी। अब बेटा इस वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस Y प्लस X है, यहाँ तो खाली Y है, ऊपर रेजिस्टेंस Y प्लस X है, तो ऊपर वाली ब्रांच में करंट ज्यादा जाएगी कम जाएगी? ऊपर वाली ब्रांच में यहाँ जो करंट जाएगी उसको मैं I1 मान लूं, इसको मैं I2 मान लूं, तो बेटा जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ खाली Y है, यहाँ Y प्लस X है, तो यहाँ करंट कम जाएगी। तो I1 जो है ना, I1 वो करंट छोटी है किससे? I2 से। यहाँ रेजिस्टेंस सिर्फ Y है, यहाँ Y प्लस समथिंग है, Y में कुछ ऐड हुआ है, रेजिस्टेंस बड़ा है तो करंट घट जाएगी, यहाँ करंट कम है, तो बेटे यहाँ करंट कम जा रही है, यहाँ ज्यादा जा रही है, तो आप बताओ क्या पूछा है? W1, W2, W3 आर द आउटपुट पावर्स, इनकी जो आउटपुट पावर है, जो बल्ब आपको आउटपुट दे रहे हैं, तो वो निकाल लो। जब मुझे पता पड़ रहा है कि इनकी करंट में क्या रिलेशन है, छोटी बड़ी करंट क्या है, मुझे पता है इनका रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है, तो मैं पावर का लगा दूं फॉर्मूला I²R। तो अगर मैं यहाँ पर लगाऊं पावर वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला? I²R के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ इस फॉर्मूले के हिसाब से, आप बताओ भाई इन तीनों में सबसे ज्यादा करंट यहाँ जा रही है, उससे कम यहाँ जा रही है, ये बात समझो आप,
यहाँ पर जो करंट है ज्यादा इसका रेजिस्टेंस कैसा है, देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इन दोनों का रेजिस्टेंस बड़ा है, इससे तो B1 से ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका रेजिस्टेंस कम है ना। और इस ब्रांच में करंट कम जा रही है इस ब्रांच के कंपैरिजन में, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस तो बराबर है इन दोनों का, बट इसमें करंट ज्यादा है, तो I²R क्या बोलता है फॉर्मूला, इस दोनों में से इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस बराबर तो है, बट करंट यहां ज्यादा जा रही है, कौन सी, I2, इसमें करंट ज्यादा है नहीं, इसमें करंट इससे तो कम ही है ना, तो सबसे ज्यादा पावर आउटपुट ये देगा, सबसे ज्यादा आउटपुट पावर ये देगा, तो कौन सा, W3, तो W3 जो पावर सबसे ज्यादा मिलेगी। फिर अब इन दोनों में कंपेरिजन करना है, इन दोनों में करंट सेम है, इन दोनों में करंट सेम है, सीरीज में है तो सीरीज में करंट सेम, और इन दोनों में से इसका रेजिस्टेंस B1 का रेजिस्टेंस कम है, तो करंट दोनों में सेम, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट सेम है, तो अगेन I²R पावर फॉर्मूला क्या बोलता है कि भाई I जब दोनों में सेम है तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, तो W2, और सबसे लास्ट में आएगा W1, बात समझ में आई, तो ऑप्शन आएगा आपका W3 W2 W1, तो W3 W2 W1 ये रहा, ठीक है। सबसे ज्यादा पावर आउटपुट मिलेगी थर्ड में, सबसे कम मिलेगी फर्स्ट में, सही। सिर्फ आपको सोचना था कि सीरीज पैरेलल के हिसाब से थोड़ा सोच लिया हमने, करंट ज्यादा किसमें गई कम किसमें गई, रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। तो जब भी बड़ा पावर रेटिंग इस तरह से गिवन होती है ना, तो आप बल्ब के रेजिस्टेंस थोड़ा पता कर लिया करो, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। अब ये तो क्वेश्चन मेरे 10th क्लास के बच्चों के लिए है, यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा है, ohms लॉ वेरीफाई करना है, तो यार ohms लॉ वेरीफाई करना है, V/IR वेरीफाई करना है, R क्या है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है, सीरीज पैरेलल से आपको निकालना आता है। वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है भाई, वोल्टेज और करंट रीड करनी होती है। वोल्टेज रीड करने के लिए क्या लगाते हैं, वोल्टमीटर यहाँ लगा रखे हैं, वोल्टमीटर। अमीटर के लिए, अमीटर क्या करता है, करंट रीड करता है। अब आपको पता होना चाहिए वोल्टमीटर कहाँ लगता है, पैरेलल में लगता है, अमीटर कहाँ लगता है, सीरीज में लगता है, ये कोई क्वेश्चन थोड़ा ना है यार। तो मुझे बताओ सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस के साथ वोल्टमीटर लगना चाहिए पैरेलल में, और टोटल रेजिस्टेंस के साथ अमीटर लगना चाहिए इसमें सीरीज में, खत्म क्वेश्चन। तो आप बताओ ये रहा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके साथ अमीटर लगना चाहिए था किसमें, सीरीज में। ये रहा टोटल रेजिस्टेंस जो कि अमीटर के साथ करेक्ट कॉम्बिनेशन में नहीं है ना। यहां देखते हैं, ये रहा रेजिस्टेंस टोटल और ये रहा रेजिस्टेंस टोटल। अब किस तरह से आपको देखना है कि इस टोटल रेजिस्टेंस के साथ अमीटर लग जाना चाहिए सीरीज में और वोल्टमीटर जाना चाहिए पैरेलल में। बताओ भाई, ये वोल्टमीटर रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है, यहां देखो ये रहा टोटल रेजिस्टेंस, आप सॉल्व कर लो जैसे भी सॉल्व करना आता है आपको, उसके साथ ये पैरेलल में जाएगा पैरेलल में, और ये आ गया आपका सीरीज में। देखो बैटरी से चलने वाली करंट ये अमीटर रीड करेगा नहीं करेगा, सीधी जा रही है मीटर में, और वोल्ट में लग रहा है पैरेलल में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर करेक्शन की जरूरत है भाई, ये अमीटर पता नहीं कहाँ लग रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो किस तरह से लग रहा है, यहाँ करंट जाएगी, ये इसको लगाना था इसके साथ पैरेलल में, इसको लगाना था इसके साथ पैरेलल में। बेसिक सर्किट कॉम्बिनेशन क्या होता है यार, ये रेजिस्टेंस होता है, ये वोल्टमीटर लगता है और ये अमीटर लगता है, बस इस चीज को पकड़ लो ना, और क्या चाहिए आपको, इसको पकड़ लो। रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टमीटर लगना चाहिए ऐसे सीरीज में बैटरी के साथ, ये आ रहा है मीटर, यहाँ दिख रहा है आपको ये पूरा एक मानना, ये टोटल रेजिस्टेंस, ये क्या है पूरा टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो उसके साथ वोल्टमीटर पैरेलल में और करंट के लिए ये रहा, तो ऑप्शन ए है, बाकी तो बैठेंगे आपके हिसाब किताब, ठीक है। तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं बेटा, ऑप्शन ए आ रहा है इसका, ठीक है। बढ़ते बना के 6 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, आइडेंटिकल है भाई सारे, आर 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 है, 3 और 2 5 और 1 6। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है क्या, नहीं। मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम बिटवीन P एंड R, ऑल आर इक्वल, मैक्सिमम बिटवीन Q एंड R, P एंड Q, ये सब कुछ यहाँ पर आपसे पूछा है कि भाई P, Q और R 3 पॉइंट आपको दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं फिर से। एक ट्राइंगल है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, R है, ये क्या है, P है, ये क्या है, Q है, और नीचे क्या है, R है। ये R R R तीनों पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या लगा दूं मैं, R/3 लगा दूं, R ये पैरेलल यहाँ क्या लगा दूं, R और R का पैरेलल R/2 लगा दूं, ठीक है। तो अब आपको सॉल्व करना है भाई, कुछ खास नहीं क्वेश्चन। P और Q, अब मुझे बताओ अगर मैं P और Q के लिए सॉल्व करता हूँ, P और Q के लिए, और दीज 2 पॉइंट्स, बोलो R की बात नहीं करनी है, R की बात नहीं करनी, मैं P और Q की बात कर रहा हूँ, P और Q की। तो P और Q के लिए बेटा ये दोनों किस में आ जाएंगे,
ये दोनों किसमें, सीरीज में, सही है। R/3 और R/2 का सीरीज जल्दी से बना लो यार। R/3 और R/2 का सीरीज आ जाएगा आपका 3 2 2 3 5 R/6। तो इस P और Q के लिए सीरीज 5/6R, और वो 5/6R और ये वाला R बेटा, ये आएगा, वापस सुनना, P और Q, ये क्वेश्चन आसान है बड़ा। यहां पर P और Q के लिए ये क्या बना, 5R/6 बना, और ऊपर क्या ये R। अब बोलो P और Q के लिए दोनों किसमें, पैरेलल में, तो पैरेलल में निकालो 5/6 और R का, 5/6R इंटू R, 5/6R प्लस R, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 6 और 5 ये हो जाएगा 11, 6 से 6 गया, 6 5 11, तो ये मेरा बच रहा है भाई कितना, 5/11, 5/11 R आ रहा है भाई पहला आंसर। P और Q के बीच में जो रेजिस्टेंस मुझे मिला है वो 5/11 मिला है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, खुद से करनी है। अब मैं करता हूं किसके लिए, अब मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन P और Q के अलावा Q और R, ठीक है। Q और R लेते हैं, Q और R के बीच में, बोलो भाई। तो जब मैं Q और R की बात कर रहा हूं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं Q और R के बीच में, ध्यान मत देना P पर, बोलो भाई Q और R के लिए ये दोनों किसमें है, सीरीज, तो R प्लस R/3, R प्लस R/3 4R/3, अब 4R/3 ये यहां पे क्या आएगा 4R/3, और ये क्या R/2, ध्यान सुनो भाई, Q और R, ये था Q, ये था R, यहां पे क्या लग रहा है R/2, ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में, कितना हुआ था 4R/3। अब Q और R के लिए दोनों किसमें हो गए, पैरेलल हो गए, पैरेलल, तो 4/3 और हाफ बना उसका पैरेलल, तो इसका बनेगा 4/3R इंटू R/2, 4/3R प्लस R/2। सॉल्व कर दे तो उसको, कितना हो जाएगा, वही एलसीएम 6, नीचे भी 6, तो ऊपर तो बचेगा भाई 4R/6, R से R कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 6 6 8 8 प्लस 3 11, तो 4R/11, ठीक है। यह आ रहा है मेरा 4R/11। कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन करते हो, है ना, सीरीज पैरेलल कोई बड़ी बात नहीं है। यह है QR वाला, ठीक है। अब क्या बचा, PQ QR, P एंड R बच रहा है ना, P एंड R ये बच रहा है, इसको पकड़ लो, P एंड R, बोलो भाई P और R के लिए ये दोनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज, R एंड R/2 3R/2, तो ये जो 3R/2 आप लगाओगे इन दोनों का सीरीज 3R/2 है ना, 3R/2, और ये R/3 किसमें, पैरेलल में, 3R/2 और R/3 पैरेलल में, तो 3R/2 और R/3 पैरेलल बनाओ भाई, पैरेलल इनका भी बनाओ, ये बन गया इनका पैरेलल, वही R1 R2 अपन R1 प्लस R2 कितना हुआ भाई देखते हैं, 3R/6 इंटू 6 ऊपर 2 2 प्लस 11 ना, 11, तो ये 3/11 ये आ रहा है। इस बार क्या बचा था भाई, PQ QR और ये PR, PR का आ रहा है अपना, क्या आ रहा है PR का 3/11। अब बोलो भाई क्या मिला, 3/11 4/11 5/11, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिला मुझे P और Q के बीच में, मैक्सिमम रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ऑप्शन इज डी, P एंड Q मैक्सिमम, ठीक है, सही बेटा। ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, सीरीज पैरेलल वाला है, कुछ खास नहीं है इसमें, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट था, तो थोड़ा फास्ट करना है क्योंकि टाइम सेव हो जाए आपका। आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम। बेटा यहाँ पर आपसे करंट की वैल्यू पूछी है और आपको पता है यहाँ पर करंट है ही नहीं, पता नहीं, पता यार, है ना, क्यों नहीं है बेटा, ये जो सर्किट है और ये जो सर्किट है दोनों इंडिपेंडेंट है, यहाँ से करंट चली, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, अब क्या करते हैं यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से करंट चली, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ पर डिवाइड कैसे होगी करंट, सिंपल सी बात है, यहाँ से करंट ना तो यहाँ जाने वाली ना यहाँ से करंट यहाँ आने वाली, ये अपने आप में एक सर्किट है इंडिपेंडेंट, ये अपने आप में सर्किट है इंडिपेंडेंट। आप सोचो, आपको सोचो, अगर आपको लगता है ये सर हो सकता है यहीं से चली जाए, यहाँ से नहीं जाए, अगर ये करंट यहाँ से चली है तो वापस लौट के भी तो आएगी ना यार, अगर यहाँ से चली भी है तो लौट के भी तो आएगी, तो ऐसा कैसे होगा, ये करंट पहले यहाँ से आ गई, हाई से लो गई, फिर वही करंट लौट के आ गई तो लो से हाई चली गई, चलिएगी ऐसा, एक ही बार में करंट आ भी रही जा भी रही, ठीक है, तो इसमें कोई करंट है ही नहीं, तो 2 ओम में करंट कुछ भी नहीं है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सर्किट है, ये भी एक इंडिपेंडेंट सर्किट है, जबरदस्ती शो कर रखा है, जबरदस्ती का कनेक्शन में कोई करंट वरंट नहीं है, ठीक है, यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, अदरवाइज इस वाले पार्ट में ऐसे करंट आएगी, या तो जाएगी फिर आएगी, या वहां से आएगी फिर जाएगी, तो पॉसिबल नहीं, ठीक है, तो देयर इज नो करंट,
सही, बढ़ जाओगे। 8th पर आ जाओ, MCQ with 1 correct answer. A steady current I is flowing through a cylindrical element ABC. एक cylindrical element है कोई। Choose the correct relationship. ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो पहले देख लें थोड़ा सा। बड़ा यहाँ पर लेंथ है इसकी L/2, इसकी भी L/2, लेंथ दोनों की बराबर है। जिस तरह से दोनों कनेक्टेड है ये पार्ट्स, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट सेम जाएगी। ये रही I, तो यहाँ पर भी I, लेंथ दोनों तरफ सेम है, बट ये R2R रेडियस है। बड़े यहाँ पर रेडियस R, यहाँ पर रेडियस 2R। इसका मतलब अगर यहाँ का एरिया मैं A बोलूं जिस पाई R स्क्वायर, तो यहाँ का जो एरिया है पाई 2R का स्क्वायर, तो 4 टाइम्स एरिया, समझे। यहाँ का एरिया अगर मैं A बोलता हूँ, ये वाला एरिया पाई R स्क्वायर, तो ये वाला जो एरिया है वो पाई R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर R की जगह 2R रेडियस है, रेडियस, तो 4 टाइम्स हो जाएगा एरिया। अब ऑप्शन पर आ जाओ भी, वोल्टेज का रिलेशन AB और BC की वोल्टेज, ये बोले 2 टाइम्स है। मुझे एक चीज बताओ यार, यहाँ पर अगर लेंथ दोनों तरफ सेम है, लेंथ सेम है, और सिलेंडर का एलिमेंट है, तो ये दो डिफरेंट मटेरियल है भी नहीं, अगर होते तो दे देते। तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस की अगर आप बात करो, रो L/A होता है। मटेरियल की कोई बात चले तो मटेरियल तो मतलब एक ही है, एक ही सिलेंडर है पूरा, तो रो सेम लेंगे, लेंथ दोनों तरफ सेम है, एरिया में फर्क आ रहा है। तो जहां पर एरिया A है, यहाँ का एरिया 4A है, तो जैसे एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसका मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस कम है, वहां का रेजिस्टेंस आता है। अगर ये रेजिस्टेंस R है तो ये वाला 4 टाइम्स है, सिंपल सी बात है ना। अगर ये R है तो ये R/4, और क्या करोगे, सही है नहीं यार। जिधर रेजिस्टेंस घटे बढ़ेगा हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जहां रेजिस्टेंस, जहां एरिया छोटा है, सॉरी, जहां एरिया छोटा है हमारा रेजिस्टेंस हाई, ठीक है। रेजिस्टेंस का एरिया से रिलेशन है, इनवर्स है। तो यहाँ इस पार्ट का रेजिस्टेंस R, तो यहाँ पर 4R। अब बताओ, करंट दोनों में सेम है, तो यहाँ की जो वोल्टेज है, अगर मैं लिखूं IR, कौन से पार्ट की वोल्टेज, AB पार्ट की, तो यहाँ की वोल्टेज AB पार्ट की वोल्टेज है ना, AB की, तो यहाँ की वोल्टेज किसकी, BC की वोल्टेज, क्या लिखोगे, I × 4R। I तो सेम है ना सीरीज में, तो वोल्टेज में जो रिलेशन है वो 4 टाइम्स है। ये बोल रहे ऑप्शन 2 टाइम्स, तो सही है क्या, नहीं है, ये गलत हो जाएगा। करंट डेंसिटी आर सेम नॉट सेम, सीरीज में करंट सेम है, बट करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है I/A। ये कैसे सेम हो जाएगी, करंट सेम है क्योंकि सीरीज में है, बट एरिया कहां सेम है भाई, एरिया वहां कम है, यहाँ एरिया ज्यादा है, तो करंट डेंसिटी इज डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी कम आ रही है, एरिया बड़ा है यहाँ पे, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द करंट इनसाइड AB एंड BC, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज टू V/D, V/L। लेंथ दोनों पार्ट्स की सेम है, और वो जो वोल्टेज है, वोल्टेज में रिलेशन ये आ रहा है, एक तरफ वोल्टेज 4 टाइम्स आ रही है, तो ये बोला तो सेम है। अगर एक वोल्टेज दूसरे का 4 टाइम्स है और लेंथ सेम है, तो कहां से सेम आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। बचा क्या, लास्ट वाला ही बचा, समझ गए। चेक कर लेते, पावर अक्रॉस BC, यहाँ वाली जो पावर है और यहाँ वाली जो पावर है, आराम से निकाल लो। सीरीज में लगे करंट सेम बोल रहे हो, रेजिस्टेंस ये वाला आ रहा है 4 टाइम्स है, तो क्या लगाओगे, पावर, पावर लगा लो, हम I/R लगा लो ना, I/R, क्योंकि यहाँ पर करंट सेम है, ये रेजिस्टेंस। अब डालोगे आप वाली पावर, बड़े जब रेजिस्टेंस R की जगह डालोगे 4R, तो पावर क्या आएगी, 4 टाइम्स आएगी। इधर पावर है I/R, यहाँ पर I² × 4R, तो यहाँ वाली जो पावर है BC की पावर 4 टाइम्स आएगी। BC की पावर क्या आएगी, 4 टाइम्स आएगी, बिकॉज रेजिस्टेंस हियर, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स दिस रेजिस्टेंस। खत्म, क्लियर है भाई। चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते अपन क्वेश्चन नंबर 9। सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन द फिगर, स्विच S यहां पर दे रखा है जो अभी फिलहाल ओपन है, ओपन है यहाँ पर अपना स्विच। तो एक काम करते हैं, सर्किट दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड है, यहाँ पर कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरेड का, ठीक है। नीचे 2 रेजिस्टेंस 3 और 6, बीच वाला स्विच बेटा ओपन कर रखा है अभी, 3 ओम 6 ओम, और ये बैटरी है कितने वोल्ट की, 9 वोल्ट की, ठीक है, 9 वोल्ट, सही। अब इसके बाद क्या, चलो छोड़ो, एक सर्किट और बना लेते हैं यार, जल्दी सुनाते हैं। आगे कुछ बोला ना, व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड, तो क्लोज कर लो, ठीक है। 2 सर्किट, मतलब 2 तो क्या, एक ही है, ठीक है। एक बार स्विच आपका पहले वाले में ओपन है, बाद वाले में स्विच आपका क्लोज्ड है, ठीक है। ये लो, अब क्या क्या पूछा है वो देख लेते हैं, आ जाओ। The total amount of charge that flows from Y to X,
वाई से एक्स के बीच में जो चार्ज फ्लो होगा जब आपने स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो एक चीज बताओ भैया, यहाँ पर पहले अपन चार्ज वन निकालो और क्या करें, ये कौन सा कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन, यहाँ पर कितनी वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज इस पर कितनी 9 वोल्ट है, पैरेलल ये वाले ब्रांच आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन पर है 9 वोल्ट के साथ। तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है आपको कितनी मिल रही है, 9 मिल रही है। तो अब एक चीज, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है यार, ये कितना कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, ये वाला इन दोनों का, ये दोनों सीरीज में 3 और 6 कैपेसिटर है, ध्यान रखना कैपेसिटर है, 3 और 6 की जो आती है टोटल कैपेसिटी कितने 2 आएगी सीरीज में। तो यहाँ पर जो टोटल कैपेसिटी सीरीज में 2, वोल्टेज कितनी लगाई है आपने इसके ऊपर 9, ये रही 9 इस टोटल इस पूरे पर, तो चार्ज कितना स्टोर किया, अगर इसकी जो कैपेसिटी सीरीज की 2 है, टोटल वोल्टेज जो अप्लाई करी 9 है, तो चार्ज कितना हुआ Q इक्वल्स टू CV, हमको याद है Q इक्वल्स टू CV कैपेसिटर वाला CV, C इंटू V 18, C इंटू V 18 आ जाएगा, 18 माइक्रोकूलम, और ये दोनों सीरीज में है, इसका मतलब दोनों पर चार्ज सेम जाएगा और क्या जाएगा, तो यहाँ पर 18 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी 18 माइक्रोकूलम हो गया, साइन में लगा लें, ये बड़ा प्लस ये माइनस, तो यहाँ प्लस है ना, ये प्लस डाल दो अंदर, बाहर लगा दो ना, ध्यान अंदर की तरफ होता है यार, मैं बाहर बना रहा हूँ, प्लस माइनस, ठीक है, 18 सीरीज में था चार्ज से। अब यहाँ पर क्या होगा फिर, अब मुझे बताओ, वही स्टेडी स्टेट की बात हो रही है ना, स्टेडी स्टेट नहीं भी तब भी स्टेडी स्टेट बनेगा, ठीक है। इस ब्रांच में कोई करंट जाएगी, क्या नहीं जाने वाली ना, फुली चार्ज है, स्टेडी स्टेट लेके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन मेंशन नहीं किया। तो आप मुझे बताओ, सारी करंट यहां से चलेगी भाई, सारी करंट कहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी, यहाँ पहुंचेगी और यहां से निकल जाएगी, और क्या जाएगी, ऊपर तो करंट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों पर टोटल कितनी वोल्टेज है, 9 वोल्ट, ये कितना ओम था 3 और 6, ये 3 है और ये 6 है ना, यहाँ कोई करंट है नहीं फिलहाल, यहाँ कोई करंट नहीं है, ठीक है, छोड़ दो आप इसको, इस ब्रांच को अभी मत देखो, 3 और 6 सारी करंट यहाँ से निकल गई, तो यहाँ से करंट चली 3 और 6, कितना हुआ टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ से सीधे निकल के सीरीज बना के 3 और 6 9 ओम यहाँ पर है और 9 वोल्ट यहाँ पर, तो करंट कितनी होगी 1 एम्पियर, तो इसमें 1 एम्पियर करंट चली, यहाँ से 1 एम्पियर निकल गई, तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज V I R 3 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज V I R 6 वोल्ट, सही है, 3 वोल्ट 6 वोल्ट। अब ये दोनों जिस तरह से आपने स्विच क्लोज किया है, तो यहाँ पर जाएगी 3 वोल्ट, यहाँ पर जाएगा कितना 6 वोल्ट, कैपेसिटर की वोल्टेज बता रहा हूं मैं, ये दोनों पैरेलल 3 वोल्ट 6 वोल्ट, क्या कैपेसिटी थी इसकी 3, तो अब चार्ज कितना हुआ इसके ऊपर Q इक्वल्स टू CV कितना हुआ 9 हुआ, तो यहाँ पे जो चार्ज हो गया बेटा कितना हो गया, यहाँ पे जो चार्ज मिल रहा है हमें, यहाँ पर कितना 9 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पे कितना मिला Q इक्वल्स टू CV 36 मिला नहीं मिला। अब मुझे अच्छी बताना, अब थोड़ा ध्यान देना साइंस के ऊपर, ये प्लस माइनस, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ भाई, अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं कि देखो ध्यान से, कि यहां देखना ध्यान से, इस प्लेट को, ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस का 18 माइक्रोकूलम है और ये प्लस का 18 माइक्रोकूलम, इन दोनों प्लेट्स का जो चार्ज है, ये -18 और ये +18, समझ गए, इस प्लेट का और इस प्लेट का, इस प्लेट का -18, इस पर +18, कैपेसिटर की एक प्लेट पर इधर वाले और इधर वाले, दो प्लेट्स, ये प्लस ये माइनस, ऐसे ही आगे इधर प्लस इधर माइनस, ये +18 सॉरी -18 और ये +18, कितना हुआ टोटल, मिला दूं अगर मैं इन दोनों को 0 हो जाएगा। यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले कितना था इन दोनों को मिला के कितना था भाई 0 था ना, अब कितना है, अब कितना है, यहाँ पर कितना है, इधर -9 और यहाँ कितना है 36, ध्यान देखना, इस प्लेट पर कितना -9 लिख लो और इस प्लेट पर कितना +36, -9 और +36, तो पहले तो इन दोनों प्लेट का मिला के कितना था, इन दोनों प्लेट का चार्ज मिला के कितना था 0 था ना, अब इन दोनों प्लेट का मिला है, इसका और इसका -9 और +36 मिला है, कितना हो गया 36 9 27, इसका मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज यहीं से फ्लो हो गया है ना, कितना है 27 माइक्रोकूलम, ऑप्शन इज ए। ऑप्शन क्या है भाई, ए है नहीं है, आया, ठीक है, सही लग रहा क्वेश्चन, चलिए बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। आ जाओ एमसीक्यू विद वन और मोर देन वन। तो भाई अब आ गया मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट, तो सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। आ जाओ देखते हैं बारी बारी से। तो पहले आपको क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आरएल। आरएल का मतलब ये रहा आरएल, लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं आरएल को, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, जो भी है 18। चलो ठीक है, एक वोल्टेज चेक करनी है, R1 एंड R2 आर इंटरचेंज, तो ठीक है, रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन R1 एंड R2, R1 R2 की पावर की बात चल रही, करंट, ठीक है। तो पहले तो अपन ये चेक कर लें टोटल करंट, बैटरी से जो टोटल करंट आ रही है ना बैटरी से, वो चेक कर लें फटाक से। तो करते हैं भाई बारी बारी से, आ जाओ। पहले जो डायग्राम दे रखा है मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ भाई। यहाँ पर कितना है, ये है 2 किलो ओम, ठीक है, दिस इज 2 किलो 2000, ये आपका हो जाएगा कितना 6 किलो ओम, ठीक है, 6 और 1.5, 6 और ये 1.5 किलो, ठीक है। तो ये डायग्राम दोबारा बना दिया मैंने, जैसे जरूरत तो थी नहीं, ठीक है। ये कितना वोल्ट की बैटरी, 24 वोल्ट की बैटरी, ठीक है भाई। तो बोलो ये 1.5 तो 1.5 और ये 6 कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में है ना, तो 1.5 और 6 का पैरेलल, तो 1.5 और 6 का पैरेलल बना दिया अपन ने, ठीक है, R1 R2 R1 प्लस R2। हाँ तो कितना हुआ भाई 9 7.5 15 6/5 1.2 है ना। तो यहाँ पे क्या है निकल के 1.2 आया। तो जो सीरीज पैरेलल है वो कैलकुलेशन इतनी कोई खास बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, सिली मिस्टेक, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो मैं वापस से एक बार सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ। कितना आया था भाई 1.2 आया था, 1.2 आया था, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया, कुछ ये निकल के आया। अब ये किसमें, सीरीज में 2 किलो और 1.2 3.2, करंट निकाल दी मैंने। करंट क्या हो गया, I V बाय R। तो ये जो करंट आ रही है, वोल्टेज है 24 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 2 एंड 1.2, इट इज 3.2 किलो। तो 24032 किलो हो जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा मिली एम्पियर्स। तो कटेगा भैया कितना हुआ 7.5 7.5 ही आ रहा है, सही आ रहा है, ये ऑप्शन है, ठीक है, हाँ सही है। तो 7.5, तो करंट आई थ्रू द बैटरी, ये जो करंट है आई सही है। ऑप्शन डी तो अब हमारा सही निकल गया, हमने करंट निकाल ली, ठीक है। अब इसके बाद आराम से बढ़ते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आरएल, इसकी वोल्टेज निकाल ले। तो यार ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल में है, दोनों किसमें पैरेलल में। तो इसकी वोल्टेज या इसकी वोल्टेज, भाई इन दोनों से ये बनाया ना, तो इसकी वोल्टेज निकालो ना। करंट आ रही है 7.5, तो 7.5 जब इसमें जाएगी, इसमें, तो यहाँ जो वोल्टेज मिलेगी V/IR, तो 7.5 और ये 2 कितना 15, तो 15 वोल्ट आ रहा है इसके ऊपर। तो मेरा 24 में से 15 इसके पास है, तो इसका कितना बचा 5 और 9 वोल्ट, इस पर 9 वोल्ट है, तो ये 9 वोल्ट, इन दोनों पर 9 वोल्ट, 9 वोल्ट यहाँ मिलेगा, 9 वोल्ट यहाँ मिलेगा। चेक कर लो ऑप्शन क्या है, 18 गलत है, नहीं है भाई, पहला तो आपका गलत हो गया, ठीक है, 18 वोल्ट नहीं है, डी सही है, बी और सी बच रहे हैं। अच्छा यहाँ पर इंटरचेंज करना है, यहाँ पर कुछ नहीं, रेशियो ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन R1 एंड R3, R1 और R3 कहाँ है, R1 एंड R2 सॉरी, रेशियो ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूटेड इन R1 एंड R2 है ना, R1 R2 इनकी पावर का रेशियो निकाल लो, और क्या, आ जाओ भी निकालते हैं। तो पावर का रेशियो जो आएगा इसके निकालते हैं, इसको P1 बोलते हैं, इसको P2 बोलते हैं। कौन सा लगा फॉर्मूला, I स्क्वायर लगा लो भाई। इस R1 में कितने करंट थे 7.5, कहाँ गया वो 7.5, कहाँ है 7.5, तो I स्क्वायर, तो 7.5, तो 7.5 का स्क्वायर मिली है, तो मिली का मतलब होता है ये रेजिस्टेंस कितना 2 किलो, ये आ गया 2 किलो। I स्क्वायर R लगा रहा हूं मैं, नीचे भी ये लगा ले। अब इसके करंट निकाल लो, इसके वोल्टेज से 9 वोल्ट, इसकी 9 वोल्ट थी, यहाँ पर 9 वोल्ट थी मेरा, तो 9 वोल्ट से आप करंट निकाल लो इसकी, I/V/R, तो V/6 किलो, 6 किलो वही किलो, तो 1.5 मिली, ठीक है, हाँ ठीक है 1.5, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर
और मिली का स्क्वायर तो ये हो जाएगा -6। आर कितना था इसका 6 किलो, 6 किलो हो जाएगा। रेशियो निकालना है, देखते हैं भाई। तो ये तो काटो भैया, हो जाएगी इजीली कैलकुलेशन। ये गया, ये गया, ठीक है, और ये पॉइंट से पॉइंट 5 5 25/3 आ रहा है भाई। ये तो अपना, तो ये तो कुछ और ही बोल रहा है, तो ये भी अपना गलत ही है। कौन सा? सी गलत हो गया। तो अभी तक आपका डी सही है, अब हमें बी और चेक करना है, करेंगे भैया। R1 एंड R2 आर इंटरचेंज, कहाँ है? इनको हमें इंटरचेंज करना है, किसको? R1 और R2 को। तो ये सारी माथापुरी फिर से करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन है भाई। द मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर डिसिपेटेड इन RL विल डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 9। यहाँ जो पावर पहले बन रही थी निकालनी पड़ेगी, वो पहले वाली पावर यहाँ की निकाल रख लेता हूँ मैं ना। यहाँ की जो पावर पहले वाली है ना, इसकी जो पावर है बेटा निकाल लेते हैं अपन, वो कम हो जाएगी, ऐसा ये बोल रहे हैं। इसकी पावर पहले से कम, इसकी पावर RL की PL बोल दूं तो कितना था? I स्क्वायर R लगाऊं, क्या लगाऊं? I स्क्वायर छोड़ो, V स्क्वायर बाय R लगाते हैं। V स्क्वायर 9 वोल्ट का स्क्वायर, V स्क्वायर बाय 1.5 किलो, ठीक है। ये पहले वाली पावर है, अपन इसको याद रख लेंगे। अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों करना है इंटरचेंज, R1 R2 को 2 किलो और 6 किलो, ठीक है। तो आ जाते अपन पीछे, आ जाओ भाई। तो यहाँ पर वही बैटरी थी आपके पास 24 वोल्ट की, 2 किलो और 6 किलो, यहाँ पर 6 किलो आ गया, यहाँ पर आपका 2 किलो था, यहाँ पर आपका लोड रेजिस्टेंस RL था, कितना था मैं भूल गया। आ जाओ भाई, 2 किलो 6 किलो और ये 1.5 24 वोल्ट, ठीक है। आ जाओ, कितना था? 1.5 किलो। तो इसकी पावर पर आना फिर से ना, यहाँ पहुंचना। तो फटाफट से क्या करो, पहले इनका करो कॉम्बिनेशन करो यार फटाफट से। ये 24 वोल्ट, ठीक है, ये आपका ये 6 किलो, और यहाँ पर कितना हुआ? ये 2 और 15, सॉरी 2 और 1.5 का पैरेलल बना रहा हूं मैं, 2 और 1.5 का पैरेलल, ठीक है। कितना हुआ? 3.5 5 6/7 किलो, ठीक है। तो ये जाएगा 6/7 किलो ही ओम, ठीक। करंट निकालता सीधे अपन, तो करंट क्या बनेगी भाई इस सर्किट में? करंट बनेगी टोटल I इज टू, ये जो करंट निकाल रहा हूं मैं, I इज टू V टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 6 अपॉन 6 प्लस 7 6 अपॉन सॉरी 6 प्लस 6/7, तो 6 7 जा 42 एंड 6 48/7, ठीक है। तो 48/7 V बाय R, V बाय क्या कर रहा हूं मैं, 48/7 और ये किलो चल रहा है, तो I कितना है अभी? 7 ऊपर 24 2 जा किलो, मिली, किलो ऊपर चला मिली, ठीक है। चेक करना भाई कैलकुलेशन हम गड़बड़ बोली तो फिर लंबा खिंच जाएगा क्वेश्चन बिना मतलब, ठीक है। तो ये करंट आई, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। क्या करा? वही इन दोनों का पैरेलल बना दिया मैंने, एक बार मैं भी चेक कर लूं। 1.5 और 2 का ये बना 6/7 और 6/7 और ये 6 था, तो ये हो जाएगा आपका 48/7। 48/7 रेजिस्टेंस में 24 वोल्ट ने करंट निकाल दी, इतनी आ गई भाई। अब मुझे तो इसकी पावर से मतलब है, यहाँ पहुंचना पड़ेगा। तो आ जाओ भाई, इसकी वोल्टेज बनाओ। इस पर कितनी वोल्टेज आ रही है? V इज टू आई आर, आई कितना है? 7/2 आई और ये R, ठीक है। वाह क्या बात है, 3 वोल्ट, बहुत बढ़िया। इस पर जो वोल्टेज है 3 वोल्ट है, तो आंसर आ गया अपना। तो इस पर 3 वोल्ट आ रहा है, तो इसकी जो पावर आ रही है अब लोड पर, V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर वही 3 का स्क्वायर अपॉन 1.5 किलो। बोलो भाई ये हो गया 9, पहले क्या था? पहले 9 स्क्वायर, तो 9 9 81 और ये 9 कितना टाइम्स? हाँ सही है। तो जो बाद में पावर थी वो डिक्रीज होगी बाय फैक्टर ऑफ 9, सही बात। देखो ध्यान से, ये कितना आ रहा है? 81, नीचे छोड़ दो आप, नीचे तो नंबर सेम है अपना, नीचे वाला नंबर तो सेम है, ध्यान देना। यहाँ पे कितना है? 9। तो ये वाली जो पावर है पहले वाले पावर से 1/9, वही 9 पे फैक्टर्स कम हो गई ना, कम हो गई। इसको अगर मैं 9 से कर दूं डिवाइड तो आ जाएगी ना, आ जाएगी वो, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही आ रहा है, कौन सा वाला? बी, ठीक है। तो आपके 2 ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक। बढ़ आगे, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू विद 1 और मोर देन 1, ठीक है। ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे तो बारी बारी से आ जाओ। तो यहाँ पर एक डायग्राम बन रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। देखो
ये 4 4 4 2 2 2 तो आप सबने ना व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है क्या कि भाई ये इस तरह से कुछ अपन शो करते हैं अरेंजमेंट कि भाई ये ऐसा 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 और ये कुछ ऐसा होता है ना। ये एक सिंपल सा अरेंजमेंट है, जैसे मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 1 है फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल। तो ये बैलेंस कब होता है भाई? जब इन दोनों का प्रोडक्ट 2 3 6 और इन दोनों का प्रोडक्ट 2 6 1 6 बराबर हो जाए तो ये बैलेंस है। और जब बैलेंस होता है तो इसमें करंट जाती है क्या? इसमें करंट नहीं जाती। क्या हो गया? बोल लो, छोड़ो, समझ गए ना? इसमें करंट नहीं जाती तो आप इसको यहां से निकाल देते हो, वही निकाल दो इसको यहां से, लो पूरा हट गया, छोड़ो जो। आप क्या कर दो, अगर इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट सेम है तो इसको यहां से आप निकाल देते हो, ये करते हो, सही। तो यहां पर बेटा आपको ऐसा डायग्राम तो नहीं दिखेगा, बट ये एक्चुअली एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसमें देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट यहां पर है बट ये वाला पार्ट अलग कर दिया, तो उसको छोड़ो। क्या करना है, इसका और इसका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट सेम है क्या? ठीक है, तो किरचॉफ सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसकी कंडीशन भी जो आती है जब हम बोलते हैं कि भाई इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट सेम है, वो भी किरचॉफ से ही आता है। ठीक है, लेकिन जब आप वही किरचॉफ यहाँ पे लाने में बैठोगे, वो जी एडवांस जैसे एग्जाम में, ठीक है, तो वो तो आपका टाइम पूरे ले जाएगा। इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सॉल्व करने बैठोगे, पागल ही जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये आप उदाहरण ना, ये एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज है। जैसे इसकी बैलेंसिंग कंडीशन हम डिराइव करते हैं, वैसे इसकी भी डिराइव होती है। ठीक है, बट अपन को करना नहीं है, अपन को पता होना चाहिए कि ये क्या बैलेंस्ड है। बैलेंस कैसे है आप देखना, इसका और इसका प्रोडक्ट कितना हुआ 8, इसका प्रोडक्ट कितना हुआ 8 हुआ। अगर ऐसा है तो इसमें करंट पास नहीं होगी, इसमें करंट पास होने वाली नहीं है। सिमिलरली इसका और इसका प्रोडक्ट 4 2 8, 4 2 8 सेम है, तो इसमें करंट पास नहीं होगी। सही है, तो अगर ये है अपना बैलेंस्ड एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो बड़ा ये इसको यहां से निकाल दो। ठीक है, इसको यहां से निकाल दो, इसको यहां से निकाल दो। सही है, तो आपके पास जो डायग्राम अब बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है और एक कुछ यहां है ना। तीन ऊपर ये निकालो, ये तीन रह जाएंगे और तीन नीचे रह जाएंगे, तीन नीचे छोड़ दो, एक ऐसा, एक ऐसा और एक आपका ये वाला, और 12 वोल्ट यहाँ पे। ठीक है, ये 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट यहाँ है, ऊपर कितने 2 2 2, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, नीचे 4 4 4। चलो ठीक है, 4 4 4। अब क्या है ऑप्शन देख ले, I2 is 2 एम्पियर, I2 कहाँ है भाई? I2 निकालना है, निकाला नहीं। करंट किसमें जीरो, तो करंट थ्रू PQ जीरो, PQ में करंट जीरो। सही बात है, हमने इसे ये हटाया क्यों? क्योंकि इसमें करंट जाती नहीं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में एक रेजिस्टेंस में जिसमें करंट नहीं जाती, उसको आप निकाल देते हो, वहां से हटा देते हो, तो इसमें करंट नहीं जा रही PQ में, तो PQ में करंट नहीं जा रही, तो बी तो सही है हमारा, बी इज करेक्ट। I1 और I2 निकालने हैं। I1 मतलब टोटल करंट, टोटल करंट I1 निकाले, I1 निकाल लो यहाँ पर, 2 और 2 4 और 2 6, 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 6 का पैरेलल, 12 और 6 का पैरेलल, 12 और 6 का पैरेलल, ऐसे करते ना, कितना हुआ 72 और ये 4 एम्पियर, सो सॉरी 4 ओम, सॉरी, सो दिस इज 4 ओम। अब बोलो भाई 12 वोल्ट है टोटल वोल्टेज, तो मुझे करंट निकालनी है, करंट निकालनी है तो मैं निकाल दूंगा। I is equals to टोटल वोल्टेज V by टोटल रेजिस्टेंस, कितना था भाई मेरा 4, इट इज 3 एम्पियर, तो I1 is 3, ऑप्शन सही है मेरे सबसे सही, तो ये अपना ऑप्शन सही आ रहा है। दो और बच रहे हैं, I2 भी निकाल ले, ये निकाल ले, बोलो इस पूरी ब्रांच में करंट सेम जानी है। ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच कैसी थी? सेम पैरेलल कॉम्बिनेशन में थी। ऊपर वाली ब्रांच 2 और 2 4 और 6, ये 6 और ये 12, 6 और ये 12, कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। पैरेलल कितनी वोल्टेज थी? 12 वोल्ट, तो यहां पर 12 वोल्ट डाल दो भाई, यहां पर इस पूरी ब्रांच पर 12 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस 6, तो इसमें जो टोटल करंट निकालोगे आप कितनी आएगी भाई? I is to 12 वोल्ट अपॉन 6, V by R ना, V कितना डाला है? 12 डाला है, इस पूरी ब्रांच को इसके साथ पैरेलल में बोल रखा है, तो V is 12, total resistance of this branch is 6, so it is 2 एम्पियर। तो कितनी करंट आ रही है? 2 एम्पियर आ रही है, किसमें? इस पूरी ब्रांच में। I2 2 एम्पियर, तो I2 का भाई सही भी सही है, तो A सही है, B सही है, D सही आ रहा है, C चेक किया नहीं अभी, C भी कर लेते हैं, समझे कैसे किया? ठीक है, C पर आ जाओ, पोटेंशियल एट S वाले का पोटेंशियल किससे? Q से ज्यादा है कम है?
देखो निकालें, एस कहाँ है भाई, यहाँ पर एस, यहाँ मार्क करो, एस कहाँ मार्क कर लेते हैं, एस यहाँ, ये रहा एस, ये रहा एस, ये एस है ना, और ये आपका कहाँ है, ये आपका क्यू है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इसमें करंट कितनी निकाली, अभी निकाली अपन ने करंट, कितनी आई थी, 2 एम्पियर ना, 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर चल रही है, इसमें 2 एम्पियर करंट, इसमें निकाल लोगे कितनी है, 4 और 4 8 और 4 12, ये पूरा रेजिस्टेंस कितना है 12, 12 ओम, और इस पर भी कितनी वोल्टेज है 12 पैरेलल, तो आई कितना होगा V बाय 12 बाय 12 1, तो यहां पर करंट कितनी है भाई 1 एम्पियर, 1 एम्पियर है नहीं। अब यार Q और S के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर लो, Q और S के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर लो, ठीक है, पालन पड़ जाएगा साइन वन के हिसाब से। कैसे करते हैं, अभी भी किया थोड़ी देर पहले, एक बार फिर कर लेते हैं। करंट यहां जा रही है ना, प्लस से माइनस जा रही है, करंट यहां जा रही है, प्लस से माइनस जा रही है, करंट यहां जा रही है, प्लस से माइनस जा रही है, तो Q ये रहा, S से चलते भाई, Q से S चले, Q से S, Q से S, याद है भूल गए, जहां से शुरू करते हैं वो लिखो, जहां एंड करना है उससे वहां लिख दो। आ जाओ भाई Q से S चलते हैं, तो ये माइनस से प्लस, प्लस प्लस आई आर, माइनस से प्लस, प्लस आई इंटू आर, आई इंटू आर 4, फिर प्लस से माइनस आई आर 2 इंटू 2 4, प्लस से माइनस माइनस 2 एस वॉश ना, प्लस से माइनस आई आर 2 2 4, प्लस से माइनस 4, ठीक है, कुछ कटा, ये तो गया। तो देखो जहां से वी एस जो आ रहा है, ये 2 था 4 था, क्या था यार, ये गड़बड़ करनी है ना, ये 2 2 4, एक सेकंड भाई, ये आया था माइनस से प्लस, प्लस 4, प्लस से माइनस 2 4, ये 4 था ना, 4 है बेटा, तो ये आ रहा है मेरा वी क्यू माइनस 4, तो सिंपल सी बात है, जो वी एस आ रहा है वो वी क्यू छोटा आ रहा है, वी क्यू में से कुछ निकाल दो, 4 निकाले तो वी एस बच रहा है, ये दिख रहा है ना, तो एस जो पोटेंशियल है वो क्यू छोटा है, क्या था, एस इज लेस देन दैट क्यू, तो सारे ही ऑप्शन आपके सही है, तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 11, बढ़ते हैं आगे जल्दी से। एमसीक्यू विद 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर। तो फिर से आपके पास एक सर्किट डायग्राम है, आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है, वैल्यूज नहीं है कुछ भी, करंट R2 वुड बी 0, अच्छा करंट करंट इन R2 वुड बी 0, इसमें करंट 0 करनी है R2 में, और ये कंडीशन है, कुछ कर दें बोलो, कर देते हैं, चलो करो। तो एक काम करते हैं, अपन पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। देखो सपोज ये पोटेंशियल x है, चलो x छोड़ो, 0 ही है, x y z जो मानने मान लो, मैंने 0 मान दिया, ये 0 है, तो ये कितने वोल्ट पर आया, ये V1 बोल दो, सही है ना, यार डिफरेंस कितना है, V1 है ना, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो यहाँ 0, तो ये V1, ये V1, तो ये भी कितना होता है, V1 होता है, पता है, जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, कोई एलिमेंट बीच में नहीं आ रहा, तो पोटेंशियल सेम चलता है, कॉन्सेप्ट होता है ये V1, यहाँ पर भी V1। अब ये V1, तो यहाँ कितना बोलूं, मेरे यहाँ पर 0 बोलूंगा मैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई करंट नहीं जानी चाहिए इसमें, इट वुड बी 0, तो अगर यहाँ पर करंट नहीं चाहिए तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका मतलब अगर यहाँ x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, यहाँ y तो यहाँ पर भी y कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो मैं करंट बंद कर दूंगा, यहाँ पर 0 मान रखा था मैं, तो यहाँ पे भी 0 कर दूंगा, ठीक है। अब ये 0 है तो ये कितना हुआ, ये V2 हुआ, ये V2, और ये 0 चल रहा है ना, ये 0, तो ये भी 0, सही है भाई, ठीक। यहाँ करंट नहीं भेजनी, ध्यान रखना, तो यहाँ करंट नहीं भेजनी, तो यहाँ से करंट चली, मान लो आई चली, यहाँ पर आई, यहाँ पर भी कितनी आई, ये आई यहाँ डिवाइड नहीं होगी, यहाँ पर करंट नहीं भेजनी, तो यहाँ पर आई, यहाँ पर भी कितनी जाएगी भाई आई, तो R3 और R1 दोनों में करंट सेम जाएगी, डायग्राम से देख लो, इसमें 0 करनी है, ये पूरा एक साथ बन गया सीरीज में, पूरा का पूरा बैक टू बैक, तो R1 और R3 में करंट सेम जाएगी, तो क्या करते हैं भाई, इसकी करंट बोलो, है ना, करंट इन R1 एंड करंट इन R3, कैसी करनी है, सेम करनी है ना, दिख रहा है, करंट इन R1 एंड R3 सेम, बोलो भाई R1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस V1, तो I इक्वल्स टू V बाय R1, V1 बाय R1, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V2, R3 का पोटेंशियल डिफरेंस V2 ये रहा, ये V2 पोटेंशियल डिफरेंस, ये V2 और ये 0, तो कितना है डिफरेंस, V2 बाय R3, ठीक है। अब बोलो भाई
इसमें तो करंट जा ही नहीं रही है। अब आप बताओ, ऑप्शन देखते हैं 2v1 इज टू v2 और ये कंडीशन हो तो मुझे अच्छी बताओ, ये सेम करना है। तो अगर बेटा v2 बराबर है किसके, v1 के, तो चेक करें v2 अगर v1 के बराबर, यहां चेक कर लूंगा, तो v1 r1, v2 की जगह कितना, v2 की जगह 2v1 बाय r3, तो ये v1 से v1 गया तो r3 कितना आ रहा है 2r1, तो r3 बराबर ये तो बैठ गया, सही है अपना ऑप्शन। देखो r3 बराबर 2r1 जब v2 कितना हो 2v1 हो, तो v2 की वैल्यू 2v1 हो तो r3 की वैल्यू 2r1 आ रही है। अब आप बोलोगे सर आपने R2 चेक ही नहीं किया, R2 क्या करना भाई, R2 1 2 3 कितने वोल्ट हो, यहाँ पे करंट जा ही नहीं रही ना यार, उसमें करंट कहाँ जा रही है, उसको तो मैंने हटा रखा है यहाँ से, तो यहाँ पर 2 लगाऊं 4 लगाऊं करंट भेज नहीं रहा मैं वहां पर, तो आपका ऑप्शन ए सही है। R2 की बात ही नहीं कर रहा मैं, इसमें करंट भेज नहीं रहा हूं मैं, तो ऑप्शन ए सही निकल के आ रहा है। डी v1 इक्वल्स टू 2v2, यहां डाले v1 की जगह 2v2 देखो डाल के, तो v2 गया तो यहां से आ रहा है r1 इक्वल्स टू 2r3, r1 इक्वल्स टू 2r3 सही है क्या, r1 इक्वल्स टू, नहीं ये गलत है, ये आपका गलत है भाई, r3 बराबर 2r1 है, ठीक गलत हो गया। अच्छा और अगला v1 इक्वल्स टू v2, तो अगर दोनों बराबर हो जाए अगला ऑप्शन, तो v1 बराबर v2 करते r1 बराबर r3 आ रहा है, r1 बराबर r3, r1 बराबर r3, तो ये भी सही है, ये भी सही है भाई, v1 इक्वल्स टू v2 और r1 इक्वल्स टू r3, ये भी सही है, वाह 3 सही है यहाँ पर ना, कौन सा बी गलत है एक बार चेक कर ले अपने यार, बी ए सी डी सही है और बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 ए कौन सही है, ए सी और डी सही आ रहा ना मेरा, ठीक है एक बार अपना आंसर दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से आ जाए भाई, ए सी डी, ठीक है ए, क्वेश्चन नंबर 12 ए सी डी, ये था ना अपना, ये था ये था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जल्दी से आ गया भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 12 ए सी डी ए, ठीक है भाई, ठीक कुछ नहीं किया समझ लो आप, मैंने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बोला करंट नहीं जाना चाहिए, करंट नहीं जाना चाहिए तो कितना भी रेजिस्टेंस हो भेजना नहीं यार, डबल हो ट्रिपल हो क्या फर्क पड़ता है, करंट जा नहीं रही उसके अंदर क्या करूंगा लगा के मैं, तो मैंने R2 पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर x मानोगे तो यहाँ पर भी x हो जाएगा पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 करना है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होते ही करनी जाएगी, सही है, ठीक है आ जाओ अगले क्वेश्चन में आते हैं। एंड एन एल्यूमिनियम बार, तो एक बार है एल्यूमिनियम की, अब क्रॉस सेक्शन, कुछ क्रॉस सेक्शन है इसका स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन इसका स्क्वायर ही है ना, स्क्वायर का लिख तो रखा है यार, अ स्क्वायर होल इज ड्रिल्ड, इसमें एक होल ड्रिल किया है, देखो यहाँ पर इसकी शेप क्या है स्क्वायर शेप की, एंड इज फिल्ड विद आयरन, इस पूरे ये जो ड्रिलिंग की है इसके अंदर स्क्वायर शेप की, इसमें पूरा क्या भर दिया Fe भर दिया, आयरन भर दिया, था ये एल्यूमिनियम का पर इसके अंदर क्या दिया आयरन दिया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लिखो भाई और Fe लिखो, रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की दे रखी है क्या है, लिख लेते हैं यार, ये रहा 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर, ठीक है, इसकी क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 रेस्पेक्टिवली, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस P एंड Q, P ये फ्रंट फेस है और Q बैक साइड वाला फेस है, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यार कि ये जो फेस है इस फेस पर ये दोनों रॉड के दोनों एंड मीट कर रहे हैं, मतलब ये पूरा फेस एक पोटेंशियल पर अगर मैं बैटरी लगाऊंगा इस पूरी रॉड पर, तो बैटरी का एक एंड यहाँ होगा, बैटरी का दूसरा एंड यहाँ होगा, ये हाई तो ये लो, तो ये दोनों के ये वाले फेस लो पर है तो वो दोनों फेस हाई पर है, तो दोनों के लिए दोनों रॉड्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, सिंपल सी बात है। ये आप दो रॉड मानना, दोनों कोएक्सियल है, एक के अंदर एक रखे हुए तो दोनों की एक्सिस सेम है, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल इन दोनों के लिए सेम है, उधर का पोटेंशियल उन दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रॉड का सेम है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो फॉर्म अपन को पता है भी, लगा लोगे जो भी पूछा है, रेजिस्टेंस ही पूछा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और कुछ भी दे रखा है भाई, ये Fe के लिए, अच्छा एल्यूमिनियम और Fe, ठीक है, Fe के लिए जो ये है साइड्स वो 2 mm है, तो एरिया कितना हो गया इसका 4 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 mm, तो इसका एरिया आ गया, और इसका एरिया कितना है वो भी लिख लो,
इसका एरिया, अच्छा ध्यान ना, इसका कितना एरिया आएगा, गड़बड़ मत करो, इसका एरिया तुम 7 × 7 49 कर लो, नहीं है 49, कितना है 49 माइनस 4 है ना, क्यों बेटा 49 तो ये पूरा है, ये वाला पूरा, उसमें से इस पार्ट में तो एफ ही भरा हुआ है, मैं एल्यूमिनियम वाली रॉड का क्रॉस सेक्शन पूछ रहा हूँ, ये पूरा 49 है, उसमें से ये वाला पार्ट निकालोगे ना, ये वाला एरिया कितना था, 4 था ना, 49 में से 4 निकाल दो, कितना बचा 45 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लेंथ तो दे ही रखी क्वेश्चन में, लेंथ दे रही 50 mm, 50 mm तो 50 मिलीमीटर, ठीक है, 50 mm ये रही लेंथ, और ये इसकी भी लेंथ वही है 50 mm, ठीक है भाई। करना क्या है, रेजिस्टेंस पूछा है किसका, बिटवीन द टू फेसेस पी एंड क्यू ऑफ द कंपोजिट बार, कंपोजिट बार का रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू पूछा है, मतलब वही पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, तो दोनों को निकाल लो अलग अलग यार, इसका R1 लिख लो आप अलग से, है ना, लिख लेते हैं यार जो भी है, इसका R1 लिख लें रो, अच्छा बेटा ये आंसर माइक्रो ओम में आ रहा तो माइक्रो को देख लेंगे लास्ट में, रो एल क्या है 50 ये मिली अपॉन एरिया क्या था 45 ये आ गया भाई, थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से, तो कुछ कटरा पिटरा तो काट लेते हैं, ए 8 9 10 11 -11 और ये +6, तो -11 +6 ये हो जाएगा -5, ठीक है, 27 5 5 9 3 तो 30 तो मुझे R1 मिल रहा है, क्या मिल रहा है R1, 30 गड़बड़ नहीं हो जाए भाई, ध्यान रखना 30 और ये 8 9 10 11 और 6 10 टू द पावर माइनस का 9 10 11 और 6 5 हो जाना, 6 का बोल रहा हूँ 5, तो माइक्रो में कन्वर्ट कर दूं इसको, तो 300 माइक्रो है ना, 10 की पावर -6 इसको माइक्रो करना है भाई, तो 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई, तो 300 आ रहा है, 300 माइक्रो ओम, ठीक है। R1 आया ये, अब R2 निकाल ले जल्दी से, R2 निकाल लेते हैं, R2 वही रो एल बाई रो 10 इंटू या 10 इंटू 10 की पावर -7, तो 10 की पावर -6 कर दो उसको, 10 इंटू 10 की पावर -7 -6 L ये रही L 50 मिली A रो एल बाय A, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना R2 इज इक्वल्स टू, ये माइक्रो चलने दो इसको, ये -6 और ये ऊपर जाएगा, तो -6 कितना होगा ये 3 50 कहाँ चला गया मेरा, रेजिस्टिविटी आती आ रही है, सही लिखा है, लेंथ ये आ गई अपॉन एरिया, ठीक ही तो है, ठीक है, तो ये -6 ऊपर गया तो +3, तो 50 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 और ये माइक्रो, ठीक है, तो कितना हुआ भाई 50,000 25,000 R2 25,000 का भी आधा 25,000 12,500, ठीक है, तो बैठेगा गड़बड़ कर दी अपन ने, यहाँ कैलकुलेशन देख लो जल्दी से क्या कर रहे हैं, ओम हो गया ये 10 इंटू 10 की पावर -7, ये हो जाएगा 10 कहाँ गया 10 इंटू 10 की पावर -7 50 इंटू 10 की पावर -3 और क्या रो एल बाय ए, सही तो कर रहे हैं अपन कैलकुलेशन, तो ये -6 -6 50 +3 अपॉन 4 50,000 अपॉन 4 25,000, ठीक है, जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लो इसका, ये माइक्रो में आ रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक कर ले, इन दोनों का पैरेलल बना ले भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो 300 इंटू 125000 300 + 12500, ठीक है, तो पहले 0 0 काटो यार, ये 0 0 काटो, तो 0 0 सारे निकाल देते थे अपन, सारे 0 चलेगा जाए, ये 2 0 जाएंगे, तो 3 ये 00 3 5 ये आया, और नीचे क्या था भाई 0 चला गया 128, तो 375 और ये 128, तो कटेगा भैया फिर से कितना 64 है ना, और ऊपर 1 तो
क्या हो गया भाई? देखो आंसर में कुछ आंसर आ तो रहा है 40, कहीं गड़बड़ चल रही है बहुत जबरदस्त वाली। ऑप्शन ये आएगा, लेकिन मुझे कहीं जीरो की प्रॉब्लम हो गई। कहाँ जीरो की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है भाई? जल्दी से आजा। R1 आया है मेरा, कहाँ गड़बड़ करी? देखो यार एक बार ना कहाँ हुई है, एक बार आप खुद से कर लेना सो चेक, ठीक है? क्योंकि कुछ खास नहीं है यार, ये आंसर कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा बैठ गया मेरा हिसाब किताब, ठीक है? 64 आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है ऑप्शन, एक बार देखें, मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी, मुझे मालूम पड़ रहा है, ठीक है? तो कहाँ गया भाई? 13 नहीं है, अरे यार 13 क्वेश्चन नंबर 13, वाह बहुत बढ़िया। जिसमें रुके अपन उसी का आंसर नहीं दे रखा, चलो क्या करें। देखो चलो कोई नहीं, आप समझ गया करना था, मैं समझाया था एक बार, ठीक है? मैं ज़्यादा टाइम देना चाह रहा वीडियो के अंदर, वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ना चाह रहा मैं। तो करना क्या था बेटा, सिंपली कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, या तो हो सकता है किसी फिगर में मिस्टेक होगी हो, यहाँ पर टाइप में, प्रिंटिंग में, ठीक है? तो कंपोजिट डॉट थी आपके पास एल्यूमिनियम और एफई की, तो करना कुछ नहीं था, दोनों का अलग अलग रजिस्टर लेना था, एक के अंदर एक थी, तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था, तो रो एल बाई एल यहाँ लगाना, रो एल बाई यहाँ लगाया, तो आपको लास्ट में पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 पर R1 प्लस R2 करके आंसर निकाला था। आंसर ऑलमोस्ट आ भी रहा, बट बीच में कहीं ना कहीं मिस्टेक पता नहीं किस चीज की हुई है, पकड़ाई में नहीं आ रही, तो आप लोग पकड़ लेना, ठीक है? ओके, अपन इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आए करेंगे डिस्कस, ठीक है? ऑलरेडी लेंथ काफी हो चुकी वीडियो की, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।